एक्सेलसियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, युवा जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर हमारे युवा सही दिशा में कदम उठाएंगे तो हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। युवा अगर भटक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को वो प्रभावित करेंगे। लेकिन हमारे कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, समाज को प्राउड फील करवा रहे हैं, दुनिया में देश भर में अपना नाम कमा रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं यंगेस्ट ऑथर से जिन्होंने छोटी सी उम्र में किताबें लिखी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सहज सबरवाल की। सहज, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलसियर न्यूज में। थैंक यू सो मच। आप 17 साल के थे जब आपने पहली बुक लिखी। अभी आपकी उम्र कितनी है और कहां से आपको प्रेरणा मिली? मतलब मैंने अपनी पहली पोइम लिखी थी जो मैंने मदर्स डे के ऊपर लिखी थी। तो मैंने मदर्स डे वाले दिन अपनी मम्मा को गिफ्ट की, जो कि मेरी पोइम्स पे सहज सबरवाल। मैंने एक बुक पब्लिश कर दी 17 की एज में और अभी मैं 19 ईयर्स का हूँ और मैंने दूसरी बुक पब्लिश की, इसका नाम है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। बुक्स आप लिख रहे हैं, सेकंड बुक आपकी मार्केट में आ गई है, तो इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको? इंस्पायरेशन मेरे को मतलब सोसाइटी से मिले। जैसे सोसाइटी में कितने क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, जैसे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इलिटरेट टाइप के भी होते हैं। तो मतलब जैसे कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ डीमोटिवेट करते हैं, तो उन सभी को मतलब ठीक करने के लिए मैंने लिखी है। जैसे कि आज के हम युवाओं की बात करें तो हमारे युवा जो हैं उनका रुझान जो है कई एक्टिविटीज़ में है। कुछ स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें मॉडलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उनका रुझान है। हर क्षेत्र में जो है वो लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना भटक भी रहे हैं। तो बुक्स लिखना, ऑथर बनना एक अपने आप में एक छाप है जो आप छोड़ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपकी एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका रुझान बहुत कम होता है लिखने में खासकर? जैसे मैं देखता हूँ कि राइटर्स वगैरह जम्मू कश्मीर में काफ़ी कम है, खासकर जम्मू कश्मीर में। मतलब ना कोई सपोर्ट करता है ना कुछ करता है। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं राइटर्स, मुझे लगता है कि मतलब यूनिकली कोई एक बंदा मिल जाएगा। जैसे राइटर्स जो है मतलब वो ही सभी के पीछे होता है। जैसे आप कोई सिंगर वगैरह देख लो, मतलब वो फेमस हो जाते हैं, जैसे डायरेक्टर फेमस हो जाते हैं, कोई मूवी कोई भी शूट कर रहे हैं वो फेमस हो जाता है। लेकिन मतलब जो सिंगर्स हैं जिन्होंने मतलब पूरी मूवी लिखी है या कोई सॉन्ग लिखा है किसी ने, राइटर्स ही मतलब हर किसी चीज़ के पीछे होते हैं। तो मतलब उनको भी मतलब फेमस होने का हक है, तो उनको भी मतलब वैल्यू देनी चाहिए हमें। बिल्कुल, हर चीज़ में जो है कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जिस तरह से आपने किया तो उसमें आप कामयाब भी हुए। तो पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या थॉट्स या क्या क्या पोइम्स जो हैं आपने लिखी हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। मतलब मैंने जो पहली बुक लिखी थी पोइम्स पे सहज सबरवाल, इसमें मतलब मैंने मोस्टली टीनेजर्स के ऊपर लिखी है। जैसे बच्चे ड्रग्स वगैरह की दिशा में जा रहे थे या फिर मतलब बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। जैसे मतलब वो पहले पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, बाद में उनको पता चलता कि जो पेरेंट्स है वो सही कह रहे थे। तो जैसे हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, वन रिलीजन वन गॉड। हमें पता है कि एक ही भगवान है, लेकिन फिर भी हम इंसानों ने भगवान को बांट दिया हुआ है अलग अलग जगहों में। तो मतलब उससे मतलब क्या होता है, भेदभाव बढ़ता है, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, तो उससे मतलब कुछ फ़ायदा इतना होता नहीं है। कितने टॉपिक्स हैं आपकी दोनों बुक्स में? मतलब अनलिमिटेड टॉपिक्स है। मतलब मैंने हर एक टॉपिक को टच किया गया है, ताकि मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों को सच में लोग अवेयर हो। मतलब मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कुछ, लेकिन मतलब मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों को मतलब उनका माइंडसेट थोड़ा ठीक हो। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिस पर लोगों ने काफ़ी आपको अप्रिशिएट किया हो? जैसे मोस्टली तो सोशल इश्यूज़ के ऊपर ही मतलब मैं लिखता हूँ। तो जैसे मोटिवेशनल मतलब लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। जैसे सक्सेस और फेलियर के ऊपर मतलब मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे हम देखते हैं ना, जो लोग होते हैं, जो यूथ है, मतलब उसको खाली सक्सेस चाहिए। मतलब पेरेंट्स भी उनको डांटते हैं कि आप सक्सेसफुल कब होगे, आप कब हमारा नाम रोशन करोगे या कुछ करोगे। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक राइटर बनूंगा या फिर मतलब मैं ऐसे बुक्स पब्लिश करूँगा, मेरा नाम पूरे इंडिया में फेमस हो जाएगा। तो मतलब मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके लिखता गया। तो मतलब मैं मेहनत करता गया। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि मतलब मेरे को फेम मिलेगा या कुछ मिलेगा या मेरी बुक पब्लिश होगी। मतलब सब कुछ खुद ब खुद मिला। मतलब मेरी बुक्स खुद पब्लिश हुई, मेरे को पब्लिशर ने खुद कांटेक्ट किया कि हम पब्लिश करेंगे आपकी बुक। तो ऐसे आहिस्ते करके मतलब मेरी प्रोग्रेस होती रही, तो मैं आगे बढ़ता गया। मेहनत आपकी रंग लाई है। तो लेकिन जो आपके टॉपिक्स हैं, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा किसी युवा पर, किसी टीनेजर पर?
जैसे हम देखते हैं मोस्टली लोग तो मतलब कोविड-19 की वजह से मतलब डीमोटिवेट हो चुके थे, तो मतलब उनको मोटिवेट मैंने काफ़ी ज़्यादा किया इस टाइम पे भी। मतलब जैसे ये देखते हैं ना कि बच्चे सोचते हैं कि सक्सेस हमें चाहिए, तो सक्सेस अगर नहीं मिले तो मतलब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स के लिए मतलब काफ़ी प्रॉब्लम डाल देते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनको जन्म दिया, तो उनको मतलब वो कितना उनको दुःख होता होगा कि मतलब उनके बच्चों ने ही मतलब सुसाइड कर लिया, मतलब दुनिया छोड़ के चले गए। तो मतलब इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा है कि आप मतलब मेहनत और ज़्यादा करो, इतनी मेहनत करो कि मतलब आप पूरे देश को प्राउड कर दो। सहज, मैंने सुना कि आपने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, ये रिकॉर्ड्स किस में बनाए हैं? मतलब मैंने जैसे राइटिंग्स वगैरह मैंने की, उसके मतलब अचीवमेंट्स के अंदर आती है ये। जैसे मैंने जो बुक्स लिखी तो उसके अंदर मतलब मेरा यंगेस्ट ऑथर टू राइट बुक ऑन पेडागोजिकल थॉट्स, ये पहला रिकॉर्ड था। और सेकंड रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑथर यूज्ड हिज ओन नेम इन हिज बुक। मतलब मैंने यूनिक बुक बनाई है, मतलब हर एक राइटिंग के नीचे मतलब अपना नेम भी लिखा। तो मतलब ये फॉर्मेट मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो इससे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सहज, जिस तरह से आप 17 की एज में आप ऑथर बन गए, तो प्रेजेंटली आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपकी एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं? मतलब मैं तो मतलब मोस्टली साइंटिस्ट टाइप का मेरा इंटरेस्ट था कि मतलब मैं देश के लिए कुछ करूँ, कुछ रिसर्च वगैरह करूँ, जिससे मतलब साइंस पूरे वर्ल्ड को पूरा गर्व हो मतलब इंडिया के ऊपर। मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ मैं। तो मतलब मेरा साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, मतलब कुछ इसरो नासा टाइप कुछ हम वहाँ पे करेंगे कुछ। तो रिसर्च वगैरह करेंगे, कुछ रिसर्च पेपर लिखेंगे, कोई मतलब साइंटिस्ट जैसे करते हैं कुछ नया लाते हैं, तो वैसी टेक्नोलॉजी लाएंगे। साइंटिस्ट बनना चाहते हो या ऑथर बनना चाहते हो? मतलब जैसे राइटिंग्स वगैरह तो मेरा इंटरेस्ट था, मतलब मैं फ्री टाइम में करता था, तो ऐसे बुक्स पब्लिश हुई, फेम मिल गया। तो मतलब ये जो मेरा मेन जो फोकस है वो मतलब मेरा स्टडीज़ में भी है। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तमिलनाडु से। तो मेरा मतलब दोनों में मेरे साथ में लिखता रहूँगा, बुक्स वगैरह भी बस साथ में। बैलेंस करके आप चलेंगे तो आगे इन फ्यूचर और बुक लिखने की कोई संभावना, कोई उम्मीद, या उसके लिए कोई प्रिपरेशन आप कर रहे हैं? मतलब प्रेपरेशन को इस टाइप से कुछ नहीं है, मतलब मैं रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर अगर मतलब एक राइटर ही किसी से डर गया तो मतलब उस वो राइटर क्या कहलाया। मतलब अगर मैं मतलब हमें किसी से डरना नहीं है, हमें मतलब जो हमें जो सही लगता है, जो गलत लगता है, हमें उसके ऊपर लिखना है। हमें किसी को मतलब ऐसे फेक चीज़ें नहीं दिखानी। एक बुक लिखने में कितना समय लगता है? जैसे मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी पोइम्स बाय सहज अग्रवाल, ये मैंने लिखी थी जब मैं 17 की एज में था, और साथ में इसमें अराउंड 4 ईयर्स लग गए थे। तो इसमें मतलब मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं थी कि बुक कैसे लिखते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी यंग था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने अभी लेटेस्ट जो बुक लिखी है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, अभी मेरे एज 19 है। तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज थी बुक पब्लिशिंग में भी, तो मैंने मतलब इस बार कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लिखा है। 209 पेजेस की बुक है, तो मतलब इसमें काफ़ी अचीवमेंट्स भी मैंने इसके साथ की है। तो ये मतलब पब्लिश आराम से होगी, इसमें 2 साल लग गए कोई लिखने में। सच कहते हैं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसमें कोच की आवश्यकता होती है, डांसर है कोरियोग्राफर की होती है, स्टूडेंट है तो टीचर की आवश्यकता होती है। आप ऑथर बन चुके हैं, तो आपके गुरु कौन है? मतलब गुरु तो मतलब जैसे पेरेंट्स ही मतलब जो फर्स्टली मतलब हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे हम कुछ कर रहे हैं। जैसे काफ़ियों के पेरेंट्स होते हैं कि मतलब वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, मतलब बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम डॉक्टर इंजीनियर तो पूरी दुनिया बन जाती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही आज के ज़माने में। लेकिन मतलब जैसे राइटर्स वगैरह हैं, मतलब जो मतलब कोई मूवी लिखते हैं, कोई सिंगिंग के पीछे मतलब उनका उनका ही हाथ होता है। तो मतलब उनका मतलब जैसे मैं कोई यूनिक काम कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब मेरी वैल्यू सबसे ऊपर है। जी हाँ, बच्चे जो हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और पेरेंट्स की अगर सपोर्ट हो उनको शेप देने में, तो वो एक दिशा, एक बेहतरीन शेप जो है वो ले सकते हैं और समाज में अपना नाम कमा सकते हैं। आज हम मुलाकात आपकी करवा रहे थे सहज से, जो एक यंगस्टर ऑथर हैं, साथ ही साथ में वो रैपर भी हैं। आइए अब रैपर के सफ़र के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मैंने सुना कि आप रैपर भी हैं। हाँ जी, मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था रैप लिखना, तो मैंने पहला अपना रैप रिलीज़ कर दिया, जो मतलब मैंने सारे सोशल इश्यूज उसके अंदर यूज़ किए थे। और अब मेरा लेटेस्ट रैप रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है बलात्कार रैप सॉन्ग। मतलब मैंने नो रेप के ऊपर लिखा, जैसे सोसाइटी में देखा था रेप काफ़ी हो रहे हैं। तो मतलब मैंने जैसे राइटिंग्स वगैरह की, तो मैंने उसी को मतलब एक रैप के फॉर्म में कर दिया, जैसे म्यूज़िक और बीट्स लगा के। इंडिपेंडेंटली मैंने सब कुछ किया। तो थोड़ा हमें सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? ज़रूर, मैं आपको अपना रैप सुनाता हूँ, बलात्कार रैप सॉन्ग। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर सवार, के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचताए मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान ना कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जो ढंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम,
जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नमक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला जिस तुम्हें अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सहज अग्रवाल, थैंक यू। बहुत खूब सहज, बहुत खूब, बहुत टैलेंटेड है आप। तो युवाओं को, टीनेजर्स को खासकर मैं चाहूँगा, उन्हें कोई संदेश दें आप। टीनेजर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि आप भी मतलब कुछ नया काम करो। आप जैसे देखते हो ना गेम्स वगैरह में घुसे हो, मतलब पबजी वगैरह खेलते हो, मतलब वो भी आप खेलो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके के अंदर घुस जाओ, मतलब पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के उसमें ना घुसो। आप मतलब अपने साथ मतलब कोई टैलेंट एक्सप्लोर करो। मतलब आप पूरी धरती पे आए हो तो मतलब आप कुछ एक्सप्लोर करो, अपना मतलब टैलेंट को बाहर निकालो। तो मतलब इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ टैलेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमें टैलेंट नहीं है और मतलब डिग्रीज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती अगर आप में टैलेंट नहीं है। सहज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जी हाँ, सहज ने कहा कि टैलेंट को जो है हमें परखना चाहिए। टैलेंट हर व्यक्ति में होता है, कईयों का हिडन होता है और कईयों का सामने होता है। आज के दौर में एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से सहज ने कहा कि एकेडमिक्स तो ज़रूरी है ही साथ में अगर हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, अपने छिपे हुए टैलेंट को पहचानते हैं, तो तब जाकर हम समाज में कम्पीट कर सकते हैं और एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम अपील करना चाहेंगे उन युवाओं से जो सहज की एज के हैं कि हमें भी सहज से प्रेरणा लेनी चाहिए और कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता हम पर प्राउड फील कर सकें, हमारा समाज हम पर प्राउड फील कर सके, हमारा देश हम पर प्राउड फील कर सके। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।